हमें केवल नित्य गीता का पाठ करना, इतने में ही संतोष नहीं करना। यद्यपि गीता पाठ का नियम बनाना ही है, बनना ही चाहिए। हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नियमित गीता का पाठ ना करे, बल्कि हम सभी क्यों, हाँ सबके परिवार, आगे परिवार के साथ हो सके तो हमारे जितने संपर्क हैं वो सोशल मीडिया के हैं या व्यावसायिक हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, किसी भी प्रकार के संपर्क हैं, हमें अपने उस भाव का, अपनी उस निष्ठा का उपयोग वहाँ तक उस भाव को, गीता जी को और आगे बढ़ाने में करना है, करना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना है, ये भी मानना है कि केवल गीता पढ़ लेना यही पर्याप्त नहीं है। गीता जी में जो दुर्योधनी सोच है प्रारंभिक श्लोकों में, हमें उससे सजग भी रहना है कि कहीं ये दुर्योधनी सोच हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। और दुर्योधनी सोच में अब कई पक्ष देखेंगे, वहीं राजसूय यज्ञ से लेकर और वहाँ से भी क्यों, प्रारंभ से ही आप देखें, खेल खेल में ही भीम को विष भरे लड्डू, विषैली मिठाई खिलाने का एक कुत्सित सा भाव दुर्योधन ने बचपन में ही बना लिया था कि भीम समाप्त हो जाए। वहीं से कहीं ना कहीं ईर्ष्या पाल ली थी, द्वेष ठान लिया था, और ऐसी कि बड़ी घृणित सी सोच जीवन में लगातार चलती चली आ रही थी। और वही सोच अब महाभारत युद्ध से पहले भी, यद्यपि महाभारत का युद्ध भी दुर्योधन की इसी संकीर्ण, घृणित, अहंपूरित सोच का ही परिणाम है ये महाभारत युद्ध। लेकिन तो भी यहाँ महाभारत युद्ध क्षेत्र में आकर भी अभी भी दुर्योधन की वह सोच जैसी कि तैसी बनी हुई है। और सोच सही हो भी कैसे भला, जब किसी संत का आश्रय नहीं, जब स्वयं भगवंत के प्रति निष्ठा का भाव नहीं, जब अध्यात्म किसी भी तरह जीवन में अंश मात्र भी स्थान नहीं बना पाया, तो सोच भला बदलेगी कहाँ से, कैसे बदलेगी।